Hi everyone, welcome to this video. My name is Kritika and today we are moving forward with the हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स। सो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज हम 8 to 14 जैन दैट इज सेकेंड वीक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से हिमाचल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। बीच में क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरेज अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सर्टेन पोर्शन HPGK में से पूछा जाता है, वेरेज उसी में आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो HPGK का एक ही सोर्स बचता है, वो है करंट अफेयर्स का एक ही सोर्स है, वो है ट्रिब्यून। सो वहीं से हम लोग जो है प्रॉपरली कंपाइल यहाँ पर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे फ्री और पेड दोनों ही कोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है। वेरेज फ्री स्टडी मटेरियल जैसे आपके वंडरलैंड है बलोकरा के, तो वो भी वहीं पर है। वेरेज टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं। प्री के जो रहेंगे वो है जैसे ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है, इसमें हिमाचल ने कैसा परफॉर्म किया है। देन इज उन्नति पोर्टल। देन वी टॉक अबाउट मेन से रिलेटेड न्यूज़, तो इसमें अक्सर आपके टूरिज्म आता है, एग्रीकल्चर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ में। तो हिमाचल में देखा गया कि जो आपका सर्वे हुआ था ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, इसमें फ्रॉम द एज 13 to 15 टोबैको कंट्रोल एक अच्छा देखा गया। और इस एज ग्रुप में सिर्फ 1% जो आपके बच्चे हैं या फिर यहाँ पर हम यंगस्टर्स कह सकते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन टोबैको यूज। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि 1% भी क्यों है, बट दिस इज अ हेल्दी नंबर, क्योंकि इससे पहले अगर 2010 में देखें हम तो हमने क्या देखा था कि ये नंबर काफी ज्यादा था। फिर 16 में सर्वे हुआ तो इसमें 24% डिक्लाइन देखने को मिला। एंड फाइनली रीसेंट सर्वे में हमने क्या देखा कि 50% डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। सो स्पेशली मेंस में भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि टोबैको का जो यूज है वो कम हुआ है इन द एज ग्रुप 13 to 15। इसके लिए आप गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेता है अवेयरनेस के लिए। वेरेज ये जो है हम सिर्फ टोबैको की बात कर रहे हैं। अब मैंने लास्ट टाइम भी कुछ डिस्कस किया था, वो थी एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन इंडिया 2019। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ऑलमोस्ट आप हर चीज का यूज हिमाचल में किस तरीके से है वो देख सकते हो, चाहे वो आपके सेडेटिव्स हैं चाहे ओपियोइड्स हैं। तो उसमें कैनबीस का यूज भी हम देखते हैं। कैनबीस की अगर मैं बात करूं, अब ये मैं डिस्कस क्यों कर रही हूं, क्योंकि ड्रग मैनेस ये आपका GS का टॉपिक है, तो वहां पर इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की जो एवरेज है दैट इज 1.2, दैट मींस 1.2% यूज कैनबीस, वेयर एज हिमाचल को अगर हम देखें तो इट इज 3.2। तो इसकी डायरेक्शन में हमें काम करने की जरूरत है। वेयर एज एक और यहाँ पर कंसर्न जो है हमें देखने को मिलता है, दैट इज हिमाचल इज दी नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। इसका मतलब है कि सिंस आपने उड़ता पंजाब ये सब सारी बातें सुनी होंगी, आए दिन यही जो चीजें हैं हमें हिमाचल में भी देखने को मिलती है। अगर आप न्यूज देखते हैं तो वहां पर अक्सर आप देखेंगे कि इतना जो है वो चिट्टा पकड़ा गया या फिर कैनबीज जो है वो भी पकड़े गए। सो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि ड्रग अब्यूज या ड्रग मेनेस जो है वो काफी ज्यादा है और इसको हमें जो है कंट्रोल करना होगा। अभी हमारे पास ओपियोइड्स के मामले में स्टैट्स नहीं है कि कितना ज्यादा है वो, बट लेकिन जो रीसेंट टाइम्स है अगर कोई सर्वे आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हिमाचल में ओपियोइड का यूज जो है वो काफी ज्यादा होने लगा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है। ये हमने पहले भी न्यूज के साथ में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है, आपके नशा मुक्ति केंद्र है वो खोलती है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। अगेन जैसे आपके जो कैनबीस के प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, आपकी बड़ी बड़ी ड्राइव्स निकलती हैं। देन आपकी एक हेल्पलाइन जो है दैट इज 1100, जो अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं जो वहां पर ड्रग एडिक्ट हैं तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। सो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट लेती है। मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन इज सेकंड क्वेश्चन,
वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड भी इसी तरीके की चीज़ें हैं, हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लानी है, इनकी जो इनका जो बेसिकली इनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सोर्सेज को, इस तरीके से नहीं करना है। अभी रिसेंटली एक बुक भी आई थी जिसका नाम था मलाना क्रीम। ये आपके हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने इसको वहाँ पर क्या किया, लॉन्च किया राजभवन में, और उन्होंने इस बुक में भी यही चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से हिमाचल को और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम यूथ है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, एंड यूथ इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी ऑफ दी स्टेट्स। सो वो यहाँ पर अगर इन्वॉल्व रहेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका जीएस का। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं कि पीजे का सैटेलाइट सेंटर ऊना में खुल रहा है। अब सबसे पहले सैटेलाइट सेंटर क्या होता है? तो बेसिकली एक आपका इंस्टीट्यूशन है, जैसे ये है पीजे, ये आपका मेन इंस्टीट्यूशन है, इसकी काइंड ऑफ ब्रांचेस ले लीजिए, जैसे एक संगरूर में है, एक अभी हमारे जो पीएम है उन्होंने उसको जो है यहाँ पर लॉन्च किया, उनकी फाउंडेशन रखी तो वो रखी फिरोजापुर में, है ना, और फिर एक जो है आपका कहाँ, ऊना में खुलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो टीम्स हैं डॉक्टर्स की वो यहीं से आती हैं। तो बेसिकली मेन इंस्टीट्यूशन ये है, दीज आर मोर ऑफ लाइक ब्रांचेस। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा कंसल्टेशन रहेगा तो वो पीजे के जो डॉक्टर्स हैं वो ही यहीं पर जाएंगे। इसमें आपके 300 बेड्स होंगे, वेर एज सारे के सारे जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका इंटरनल मेडिसिन है, गायनोकोलॉजी है, देन इज रेडियो एंड रेडियोथेरेपी, ये सब वहाँ पर रहेंगे। तो ऊना जो प्री का फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि ऊना में ये सैटेलाइट सेंटर यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सीएम इनॉग्रेट्स ढली हेलीपोर्ट इन शिमला। सो सिंस माउंटेनियस एरिया है, जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं पवन हंस करके, वैसे तो ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन हेलीपोर्ट्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट देन द एयरपोर्ट, सिंस इट इज मोर फिजिबल एंड इट इज मोर हेल्पफुल इन दीज एरियाज। तो संजौली ढली बाईपास के पास में एक ढली हेलीपोर्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए 12.13 करोड़, ये आपको आंकड़े ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती कि कितना इसमें पैसा आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पास में 12 करोड़ रुपए आया है अंडर दी हिमालयन सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन प्रोग्राम एंड 6 करोड़ अंडर पंजाब दैट उड़ान स्कीम। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हिमालयन सर्किट ऑफ दी स्वदेश दर्शन देख लेते हैं। तो थीम बेस्ड सर्किट्स जो हैं इंडिया में बनाए गए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने थीम बेस्ड सर्किट्स बनाए, जैसे आपका हिमालयन सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, इसी तरीके से आपके सर्किट्स थे। इनमें से जो हिमालयन सर्किट है, ये इसमें मोस्टली आपके जो सर्किट्स जो एरियाज की कनेक्टिविटी है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। इनमें से एक आपका हिमाचल में भी है, जिसमें आपकी ये सारी की सारी डेस्टिनेशंस आती हैं, कांगड़ा, चंबा, मनाली, शिमला, बीर, धर्मशाला। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आए दिन इन्हीं सर्किट्स को, इन्हीं जो आपकी एरियाज हैं, इनकी कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। इसमें जो उड़ान स्कीम है उसमें से भी 6 करोड़ का एलोकेशन मिला है। तो ये जो उड़ान स्कीम है ये क्या है? इसका नाम है उड़े देश का हर नागरिक। तो इसके अंडर एक रीजनल एविएशन मार्केट बनाई जा रही है, कनेक्टिविटी स्कीम है, वेरएज जैसे इसका नाम भी है उड़े देश का आम नागरिक, तो बहुत ही अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल प्राइसेस के ऊपर जो आपका एक कॉमन मैन है वो छोटे टाउन्स में जो है यहाँ पर फ्लाई कर सके, इस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही हैं। तो इसी के अंडर जो है ये आपका ढली हेलीपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ये है आपका ढली हेली एयरपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, धाड़ विलेजर्स अवेट मेमोरियल फॉर पीवीसी अवॉर्डी मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये अभी दो, ये हम न्यूज यूजुअली ऐसी पढ़ते हैं जो कंफर्म हो जाती है, लेकिन ये अवेट बोल रहे हैं, तो आए दिन ये मेमोरियल या इनका जो स्टैच्यू है वहां पर बन सकता है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे? तो ये कंट्री के पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी थे। पहली बात ये है, ये मार्टिर हुए थे आपके 1947 में कश्मीर में लड़ते हुए। उसके अलावा ये कहाँ के नेटिव हैं? तो ये हैं धाड़ विलेज या धाड़ विलेज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, तो ये वहां से बिलोंग करते हैं, और वहां के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमें इनका स्टैच्यू या मेमोरियल वहां पर बनवाना है। तो आए दिन अगर ये बन जाता है तो डायरेक्टली प्री में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हिमाचल सीएम लॉन्चेस उन्नति पोर्टल।
अभी सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि उन्नति पोर्टल किसके रिगार्डिंग लॉन्च किया गया है, तो ये है आपका HP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर उनके लिए ये किया गया है। तो जो भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स रहेंगे या गवर्नमेंट के भी हैं, तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं ये पोर्टल उनको हेल्प करेगा। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जिनको साथ में एक्सेस करना है या साथ में जिस किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो ये पोर्टल उसमें हेल्प करेगा। तो उन्नति पोर्टल, सिर्फ आपको इसका नाम पता होना चाहिए और किससे ये रिलेट करता है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में है एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्ट फॉर कुठलेड़ फार्मर्स। तो एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी जो हमारे पास में चल रहा है, जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HP शिवा प्रोजेक्ट। तो HP शिवा प्रोजेक्ट क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो जैसे इसका नाम है, इसके नाम से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये बात कर रहा है। तो इसी में कुछ जो पैसा है वो कहाँ पर आया है? वो आया है आपके कुठलेड़ के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, बहुत सारे एरियाज हिमाचल के ऐसे हैं जहां पर जब एनिमल मेनेस देखने को मिलता है, वहां पर मंकीज हैं या स्ट्रे काउज हैं, ये सब आपका लैंड को खराब कर देते हैं या जो क्रॉप होने वाला होता है उसको खराब कर देते हैं। तो वहां के लोग उस लैंड को कल्टीवेट करना ही छोड़ देते हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको चला के रखा है। आपकी बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन को लेके हैं या इलेक्ट्रिक फेंसिंग को लेके हैं। जैसे आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश खेत संरक्षण योजना, जिसमें आपकी सब्सिडी दी जाती है फेंसिंग के लिए। तो इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं या स्कीम्स हैं वो लाई जाती हैं कल्टीवेशन को या वापस से अपनी लैंड को वापस से वहां पर फर्टाइल करने के लिए, क्योंकि ऐसे पड़ी रहेगी तो बंजर हो जाएगी, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जिसका हमें कुछ ना कुछ वहां पर देखने को भी मिला है कि लोगों ने आगे बढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो HP शिवा के अंडर भी जो ये वाले एरियाज हैं आपके, स्पेशली कुठलेड़ फार्मर्स हैं, वो काफी ज्यादा परेशान थे। उनके लिए प्लांटेशन बूस्ट करने की बात कर रहे हैं कि वहां पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाए जाएं, जैसे आपके ऑरेंज है, लिच्ची है, पोमेग्रेनेट है। तो यहाँ पर हम जो है वापस से फार्मिंग शुरू करेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी, हर्ब फार्मिंग इन हिमाचल हाई होप्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में भी पूछा जाता है और आपके प्री में भी पूछा जाता है, क्योंकि आए दिन मैंने आपको पहले बताया था आपको एक बड़ी सी लिस्ट बनानी है। हिमाचल जो है बहुत सारी चीजें कर रहा है, बहुत सारी हम नई नई फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हींग है, सेफरन है, देन इज आपका सिनेमन है एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अभी मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि धर्मशाला में हमने कैमोमिल की जो है फार्मिंग यहाँ पर शुरू की है। तो आए दिन आप नई नई चीजें सुनते रहते हो कि ये भी हमने अब उगाना शुरू कर दिया है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो हेल्प कर रही है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर, जो आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पालमपुर की। वो अच्छे सैपलिंग्स लेकर आते हैं, या फिर जैसे बेसिकली अभी तो हम पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हींग कल्टीवेशन है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर्ब की फार्मिंग के ऊपर हम इतना सारा काम कर रहे हैं। अब इतना काम क्यों कर रहे हैं? पहला तो वही सेम मोटिव कि जो फार्मर्स है उसकी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़े से हमें जो है चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वी हैव दी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये हमारे पास में सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांटेज है कि हमारे पास में उस तरीके के क्या है कंडीशंस हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहां पर हम इन सब चीजों की फार्मिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे एक है लैक ऑफ रिटर्न्स। अभी लोगों को रिस्की लग रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग तो नहीं है यहाँ की, जैसे हींग है वो आपका अफगानिस्तान वाले एरिया का, ईरान का, वहाँ का नेटिव है। यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से हैंडल करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बाय एनिमल्स। देन हम देखते हैं कि मार्केटिंग एवेन्यू नहीं है, अभी मार्केटिंग का पता नहीं है, सप्लाई चेन, हींग उगा लेंगे उसके बाद कहाँ डालेंगे, कैमोमील उगा लेंगे, तो इस तरीके के डर हैं। फिर गुड मार्केट रेट का भी अभी इतना पता नहीं है। सब लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स में इतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है। और क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? क्वालिटी सीड्स, जैसे जो आपके एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं वो तो ठीक है, पर बाकी अगर कोई अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो फिर उनको क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे हैं। लेबर का इशू है एंड फाइनली लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। सो ये क्वेश्चन एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसमें वे फॉरवर्ड रहेगा। तो सबसे पहला तो यही है वे फॉरवर्ड कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज दे शुड प्रोवाइड दीज फार्मर्स विद टेक्निकल नो हाउ।
तो सबसे पहले उनको बताना है कि किस तरीके से इसकी फार्मिंग की जाएगी और किस तरीके से आप जो अपनी इसके यील्ड है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उनको एक स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बताना ज़रूरी है, फार्मर्स को किस तरीके से मार्केट रहेगी, कहाँ जाके वो बेच सकते हैं। इंडिविजुअली काम करने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेटिव्स में, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कैमोमिल की धर्मशाला में आपके कैमोमिल की जो है फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो वो आपके मनरेगा के जो वर्कर्स थे उन्होंने मिलके आगे की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो वो आगे आए, तो दिस विल बी मच मोर, बाद में जो इसकी बार्गेनिंग पावर है ये उसको भी अफेक्ट करेगा। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं फार्मर्स को, या फिर जो भी आपके कोऑपरेटिव साथ में ये खेती कर रहे हैं उनको हम इसमें क्या दे सकते हैं, ई कॉमर्स का गाइडेंस, यानी कि ऑनलाइन किस तरीके से वो बेच सकते हैं। इसके लिए उनको टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकली उनको साउंड होना पड़ेगा, उसमें उन फार्मर्स की हेल्प करनी जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे आके लीगल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, वेयर एज गवर्नमेंट को आगे आके ये बताना होगा दैट वी आर देयर फॉर यू, और उनको अवेयर करवाना होगा कि नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें आप खुद भी, इसमें ज्यादा स्कोप है, एज वेल एज जो गवर्नमेंट है वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा। सो ये है आपका वे फॉरवर्ड फॉर जो आपके अगेन हर्ब फार्मिंग है, एरोमेटिक प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग है। गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लेके भी रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है हर्बल गार्डन्स बना रही है, या फिर आपके लेबर असिस्टेंस और आपके क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि हिमाचल प्रदेश टू वेंचर इनटू एरी सिल्क कल्टीवेशन। तो यहाँ पर हम क्या बात करें, एक और एरिया एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं हिमाचल, जहां पर हम एरी सिल्क या ओक सिल्क बनाने की बात कर रहे हैं। अब इसका आइडिया क्यों आया होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका कैस्टर कल्टीवेशन है, जो मेन फूड रहता है एरी सिल्क वर्म्स के लिए, वो बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा और ऊना डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जा सकता है। अगर वो उगाया जा सकता है तो सिल्क फार्म्स भी बनाए जा सकते हैं, और जब सिल्क फार्म बन गए तो आपके सिल्क भी हमें मिलेगा। इससे अगेन इसको अगर पश्मीना के साथ में ब्लेंड किया जाए तो एक नई वैल्यू एडिशन का हिमाचल हैंडीक्राफ्ट का जो एरिया है उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अगेन जो ये लोग काम करेंगे, इनकी जो इनकम है वो भी यहाँ पर सप्लीमेंट होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं टू सप्लीमेंट देयर इनकम। इसका जो पोटेंशियल है वो शिमला, मंडी और बंजार एरिया में भी ओक सिल्क का यहाँ पर हम पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गोल्डन पावर पॉलिसी ओकेड। तो यहाँ पर इसको आसान भाषा में देखेंगे, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम ऑलरेडी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम 10,000 मेगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। अभी ग्रीन एनर्जी का मतलब है आए दिन हम रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं, हिमालयन स्टेट हैं, हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहते, तो हम ग्रीन एनर्जी और रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं। तो इसी में हमने अपना जो टारगेट है उसमें एडिशनल 10,000 मेगावाट जो है ऐड कर दिया है। उसको हम कैसे कैसे एडिशनल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं, बाय हाइड्रो, सोलर और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। जो आपकी ये पॉलिसी है इसको हम अलग से भी एक बार वीडियो में देख लेंगे, नई नई चीजें, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। इसमें आप एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वाटर बैटरी। ये पॉलिसी एम करती है कि हिमाचल को हम वाटर बैटरी बनाएंगे। सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, वी हैव अ लॉट ऑफ रिवर्स, इससे क्या होगा, इससे हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूल से हम बेसिक अपने फ्यूल से हटके कहाँ पर आए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद हम कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, बेसिकली एज अ फ्यूल भी, और भी बहुत जगह इसको यूज किया जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाए? जब उसको हम किसी रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, वो बनती है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। तो एक है आपकी ब्लू हाइड्रोजन, जब हम नेचुरल गैस या स्टीम रिफॉर्मिंग से यहाँ पर इसको जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो रहेगी ब्लू। वेयर एज
जैसे आपकी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोलिसिस है, इससे प्रोड्यूस करने पे क्या बनती है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन। इसको बहुत जगह यूज किया जा सकता है, एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, पावर जनरेशन है एंड लिक्विफिकेशन एंड एक्सपोर्ट, इन सब बहुत सारी चीजों में बेसिकली हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है, जिससे एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। यही बातें कहाँ की गई, ये हमारी जो पावर पॉलिसी है उसमें की गई है। इसमें एक और चीज का मेंशन किया गया है, दैट इज ट्रांसमिशन मास्टर प्लान। तो ट्रांसमिशन मास्टर प्लान क्या है कि हम जो भी अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या सोलर एनर्जी के प्लांट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उनसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होने वाली है उससे हम जल्दी से जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन तक पहुंचेंगे। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि हिमाचल इज वेरी गुड एट दीज थिंग्स। जैसे अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं तो वो भी हिमाचल में चली। तो हम इस तरीके के इनिशिएटिव जो स्पेशली आपके एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं, और हमारे पास में लाइक कमी नहीं है। अब वाटर की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, थोड़े दिन पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ी सस्ती हो गई, तो इससे वी हैव एडवांटेज ओवर अदर स्टेट्स। सो इसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं एंड फाइनली वी कैन सेट एन एग्जाम्पल एंड वी कैन बिकम द वाटर बैटरी, राइट। सो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज की तरफ। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हिमालयन बायोडाइवर्सिटी को बचाना एक हरक्यूलिन टास्क बन गया है। इसका मतलब क्या है? तो जैसे हमने पहले डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट विल कम एट अ कॉस्ट, एंड जिसकी कॉस्ट, वन ऑफ द कॉस्ट इज हमारी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे आपके एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल ग्रेजिंग है, हाइड्रो पावर जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनके चलते बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर हो गई हैं। हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे आपकी फेजेंट आ गया, वेस्टर्न ट्रेपेगोन आ गया, देन इज आपका ये हिमालयन तार है, ये मस्क डियर है। तो इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल द अथॉरिटीज, जैसे स्पेशली हम यहाँ पर ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क की बात कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट। सिंस हिमाचल में सेंचुरी एरियाज आपके क्लोज नहीं होते, वी हैव ओपन सेंचुरी एरियाज, तो वहां पर लोग मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जाते हैं, या फिर जो पोचिंग की वल्नरेबिलिटी है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सो इसी की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर अथॉरिटीज जो है काम कर रही हैं, बट दिस इज वन ऑफ द एरियाज ऑफ द कंसर्न हम कह सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जैसे मैंने बात की, ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स रहते हैं हिमाचल में। इसको 1984 में बनाया गया था, बट ये नेशनल पार्क आपका 1999 में यहाँ पर बना था। बहुत सारी स्पीशीज के लिए ये घर है, जो मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, स्नो लेपर्ड है, मस्क डियर है। तो दीज आर दी स्पीशीज विच आर एंडेंजर्ड। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग। यूजुअली गवर्नमेंट के ऊपर या फिर वे फॉरवर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट विल बी द गवर्नमेंट डूइंग टू हैंडल सच थिंग्स एंड वर्क इन द डायरेक्शन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एज वेल एज जो पहले के अगर आपके कोई वीकली करंट अफेयर्स बच गए हैं, डू वॉच द वीडियो, और यू कैन गो थ्रू PDF, बिकॉज हिमाचल के करंट अफेयर्स की ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।